Welcome students. So we are learning to establish the relationship between related physical quantities. So basically we know how to find the dimensions, what are the applications of dimensions. This is one of the application of dimension. हमने dimension के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है, उसके बारे में जो रिलेटेड वीडियोस है YouTube के हमारे जो प्लेलिस्ट 11 स्टैंडर्ड की है उसमें अवेलेबल है. सो अभी आज हम देखेंगे किस तरह से हम जो रिलेशनशिप है रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज में वो यहाँ पे डायमेंशंस का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली सी हियर द पीरियड ऑफ पेंडुलम. ओके, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is given as t is equal to 2 pi square root of L by G. Okay, this is small l. So t is equal to 2 pi root L by G. This formula gives us the period of simple pendulum. जो सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है उसके वन ऑसिलेशन के लिए जो पीरियड का जो फॉर्मूला है दैट इज t is equal to 2 pi root L by G. Here capital T is the period, L is the length and G is the acceleration due to gravity. Now we are going to find the relationship between t and this formula. So how we are going to find? Let's see. Okay, see here basically यहाँ पे जो quantities है, यहाँ पे t है वो depend है. Okay, t is depend on L, t is depend on G. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है. यहाँ पे सिर्फ हमने क्या मेंशन किया है, t इज डिपेंड ऑन लेंथ, t इज डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है. अभी हम क्या करेंगे, ये सपोज कर रहे हैं हम t इज डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली का सिंबल नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है. t इज डिपेंड अपॉन l, t इज डिपेंड अपॉन g, और यू कैन राइट हियर सपोज हियर यहाँ पे ऊपर a लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे b लिखेंगे. सो t जो डिपेंड है l को उसके लिए हमने पावर a लिखा है, t जो डिपेंड है g पे उसके लिए पावर हमने b लिखा है. और यहाँ पे जब हम देख सकते हैं इसके लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जब हम इक्वल का साइन लेंगे तो एक कांस्टेंट लिया है हमने, वो लिया है k, और यहाँ पे हम लिखेंगे l का पावर a और g का पावर b. ओके, बेसिकली नाउ वी हैव टू पुट द डायमेंशंस. ओके, यहाँ पे हम पहले अभी क्या करेंगे, डायमेंशंस पुट करेंगे. व्हाट इज हियर कैपिटल T? कैपिटल T इज द पीरियड. सो पीरियड के लिए क्या डायमेंशन है, L0, M0 और T1 होगा, क्योंकि ये तो पीरियड है. पीरियड के लिए हमें T का पावर 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे k, what is k? k is a constant. Remember here k is a constant. So no dimension for constant. And for length, लेंथ के लिए यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा L का पावर 1, लेकिन उसका पावर यहाँ पे है A. इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा. व्हाट इज स्मॉल g? स्मॉल g होता है, हमने देखा था कि पोटेंशियल जो एनर्जी है उसमें भी स्मॉल g आया था, उसके लिए हमने जो डायमेंशंस पुट किए थे, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे. सो दैट विल बी L1 t minus 2. दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन. ये जो डायमेंशंस है एक्सेलरेशन के है. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, यहाँ पे तो है हमारा जो स्टेप्स L0, M0, T का पावर 1 है, K के लिए K लिखना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई A टू 1, सो दिस विल बी L का पावर होगा यहाँ पे A होगा. और अभी आप B को इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हमें मिलेगा L का पावर B मिलेगा और यहाँ पे T का पावर -2B मिलेगा. इस तरह से हमारे पास जो डायमेंशंस है अवेलेबल है. सो नाउ यू कैन सी हियर, हियर इज अ L0, हियर इज अ M0 एंड हियर इज अ T1. ओके, सो नाउ वी हैव टू कंपेयर. सो हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर, लेट्स सी. अभी हम क्या करेंगे, जो L का पावर यहाँ पे A है. ओके, सो L के लिए यहाँ पे क्या है, L का पावर A है तो यहाँ पे L के लिए है 0. सो जस्ट वी हैव टू चेक A के लिए क्या है. ओके, A के लिए क्या है यहाँ पे 0, सो राइट डाउन 0. B के लिए क्या है, सॉरी जस्ट वी हैव टू एक्स्ट्रा एक स्टेप यहाँ पे हमारा बाकी है. सी हियर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, K के लिए K लिखेंगे, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी B, यहाँ B है तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B, और T के लिए लिखेंगे -2B. एक स्टेप हमारा बाकी था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है,
यहाँ पे a प्लस बी लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों भी जो पावर है लेंथ के है। सो दिस यू हैव टू ऐड a प्लस बी एंड t का जो पावर होगा वो -2b होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि l का पावर यहाँ पे 0 है, जो मास है वो 0 है और t जो है 1 है। सो नाउ सी हियर l का पावर क्या है, a प्लस बी है, l के ऊपर क्या है, a प्लस बी है। सो a प्लस बी के लिए नाउ वी आर कंपेयरिंग, ये a प्लस बी के लिए l का पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। सो यू हैव टू राइट 0 हियर। सी वेरी इजी। यहाँ पे हमने देखा ये L था, ये L था, इसके लिए दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। पावर का क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं। सो यहाँ पे a प्लस बी हो गया। सो a प्लस बी ये पावर था L का, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे a प्लस बी। लेकिन यहाँ पे L का पावर क्या है, 0 है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। अभी हम देख सकते हैं कि इससे ये स्टेप से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस बी। ये प्लस बी वहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा माइनस बी। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे t का पावर -2b है। सो -2b के लिए यहाँ पे t का पावर क्या है, 1 है। सो यू हैव टू राइट 1 हियर। सी -2b के लिए क्या आ गया, 1 आ गया। सो यू कैन राइट 2b इज इक्वल टू -1। -2b इज इक्वल टू 1 है, इसलिए 2b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, -1। ओके, यू कैन से हियर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा -1। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट, ओके, क्योंकि यहाँ पे -2b इज इक्वल टू 1 है तो 2b इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। सो दिस वी हैव, and then after I am going to write this as, see here, so यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी b का जो वैल्यू है, -1/2 है, लेकिन हमें मालूम है a इज इक्वल टू क्या है, -b है, तो माइनस के लिए माइनस, लेकिन b का जो वैल्यू है वो क्या है, -1/2। इस तरह से हमें a का वैल्यू क्या मिल गया, हाफ मिल गया। ओके, ये जो रिलेशन था a इज इक्वल टू -b, ये रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया, उसका रिलेशन का यूज़ करके हमारे पास a का जो वैल्यू है वो है हाफ है। ओके, सो इस तरह हमारे पास a का वैल्यू क्या है, हाफ है। सो b का वैल्यू -हाफ और a का वैल्यू हाफ। सो नाउ यू कैन चेक हियर, जो हमारा स्टार्टिंग में रिलेशन था t इज इक्वल टू k l a, ओके, एंड g b था, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू k, l का पावर अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ और g का पावर हो जाएगा -हाफ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग क्लियरली, यस। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी हियर डायरेक्टली हमने सिर्फ जो पावर था a और b का वैल्यू यहाँ पे जो है फाइंड किया है। सो यहाँ पे t इज इक्वल टू k, l का पावर हाफ है और g का पावर -हाफ है। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ इसको लिख सकते हैं k और ये जो l का पावर हाफ है उसके लिए मैं लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ l एंड नीचे लिखूँगा g। इस तरह से क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये जो l है ये स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 जो होता है, 1/2 मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। 1/2 के लिए हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट होता है। सो इसलिए यहाँ पे 1/2 है, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट ऑफ l लिखा। और g को हमने डिनोमिनेटर में क्यों रखा है, क्योंकि ये -हाफ है, ये भी स्क्वायर रूट होगा लेकिन ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा। आप इसको देख सकते हैं, ये जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा g का पावर -1 और स्क्वायर रूट में होगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दिस इक्वेशन। और यहाँ पे जो k है वो k क्या है, कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट का वैल्यू जो भी मिलेगा वो हम लिख सकते हैं। सो t इज इक्वल टू 2π√L/g। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द रिलेशन दैट द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू k√L/g। यही हमें प्रूव करने का था। ओके, सो ये है एक एप्लीकेशन, एक यूज़ है किस तरह से हम डायमेंशंस का यूज़ करके जो रिलेशनशिप है रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज में फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ओके, इसका ही जो एक अनदर एग्जांपल है वो हम लेंगे। सो हाउ वी आर
finding the relationship here. So the next example is related to the hydrostatic pressure. So हमें ये देखना है यहाँ पे hydrostatic pressure of a liquid column depends upon density. Okay, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो प्रेशर है इसलिए हम OP से डिनोट करेंगे, डिपेंड्स ऑन हाइट. ओके, हाइट के लिए हम H लिखेंगे और डेंसिटी, लिक्विड का जो डेंसिटी है उसके लिए हम रो लिखेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं. सो दिस रिलेशन वी हैव टू एस्टेब्लिश हियर. जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डिपेंड है, हाइट पे डिपेंड है, डेंसिटी पे डिपेंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है प्रेशर है, सो इसलिए हम P से डिनोट करेंगे. सो यहाँ जो P है वो डिपेंड किस पे है, हाइट पे डिपेंड है, लिक्विड कॉलम का हाइट है. वो जो P है डिपेंड है डेंसिटी के ऊपर, इसलिए हम वहाँ पे रो लिखेंगे. और वही जो P है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो P है डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वी हैव टू राइट P इज डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे जो एक आधा पावर कंसीडर करने का लास्ट टाइम जो प्रोसेस यूज़ किया था वही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा C. ओके, बिकॉज हियर आर 3 क्वांटिटीज वी आर यूजिंग A, B, C. लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो L था, L का पावर हमने A लिया था और G का पावर B लिया था. यहाँ पे 3 क्वांटिटीज है इसलिए यहाँ पे A, B, C उसके पावर हमने दिए हैं. लेकिन अभी यहाँ पे जब हम सब जो डिपेंड है इसलिए डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A, B, C. जब इसको हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आधा कांस्टेंट डालते हैं, K से डिनोट कर रहे हैं हम, H, A, rho, B and G, C. Now the process is very easy. First we have to understand what are the dimensions of pressure. प्रेशर के क्या डायमेंशन है. प्रेशर का जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया. फ्रॉम दैट वी हैव द डायमेंशन L-1 M1 T-2. सो ये डायमेंशंस का जो कंसेप्ट है, डायमेंशंस के बहुत सारे फॉर्मूले, उसके जो डायमेंशंस के किस तरह से डायमेंशंस फाइंड करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किए हैं, वो आप अच्छी तरह से पढ़ो. ओके, सो L-1 M1 T-2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. हियर यू हैव टू राइट K. H क्या है, हाइट है. सो हाइट के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ लेना पड़ेगा, L1 लेना पड़ेगा, इसका पावर A हो जाएगा. डेंसिटी है, ये जो सिंबल है रो है, रो का मीन्स डेंसिटी से हम डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं. ओके, ये जो सिंबल है रो, RHO इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं. सो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम है. सो L-3 हो जाएगा और M1 हो जाएगा. सो L-3 एंड M1 दिस इज द डायमेंशन ऑफ रो, मीन्स डेंसिटी के मैंने डायमेंशन पुट किए हैं यहाँ पे. और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके जो डायमेंशन है L1 T-2 उसका पावर हो जाएगा यहाँ पे C. यहाँ पे हमने H के डायमेंशन पुट किए, यहाँ पे डेंसिटी के और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे A है तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L का पावर A हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा L-3B, यहाँ पे हो जाएगा M का पावर B और यहाँ C के लिए हमें लेना पड़ेगा, यहाँ LC हो जाएगा और T हो जाएगा -2C. सो यू कैन सी हियर L-1 M1 T-2. वंस अगेन वी हैव टू चेक. सी हियर लेंथ था उसके लिए A हो गया, राइट है. डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, इसके लिए भी राइट है, -3B + B, राइट. और C के लिए यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्म, उसके जो डायमेंशन है L1 T-2 पुट किए हैं, तो ये हो जाएगा C और -2C. वेरी accurately you have to write this. If this step is wrong then everything will be wrong. यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप है L उसको हमें एकत्रित लाना है. तो L के लिए हम देखेंगे, L के लिए क्या है. सो L का जो पावर है A है, ओके, -3B है
यहाँ जो 3 माइनस 3b है प्लस यहाँ पे है c है। ओके, दिस वी हैव a माइनस 3b प्लस c। और यहाँ m कितने हैं, m एक ही है, उसका पावर b है, और जो t है उसके लिए क्या है -2c। सी वेरी इजी। यहाँ पे जो l का पावर a था उसको मैंने यहाँ लाया है, यहाँ पे भी जो l का पावर था इसको भी लाया है, इसको भी लाया है। सो वी हैव टू राइट a माइनस 3b प्लस c, a माइनस 3b प्लस c, m के लिए b और t के लिए -2c। यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तीनों स्टेप में सेम हमको डायमेंशन ही लिखने हैं। ओके, सो यहाँ तक अभी हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया है। सी नेक्स्ट, इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, just we have to compare the values of the given quantities. So see here, यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, a माइनस 3b प्लस c, ये किसका पावर है, l का पावर है। l का पावर क्या है, a माइनस 3b प्लस c है, तो यहाँ l का पावर क्या है -1, सो यू हैव टू राइट हियर -1। ओके, ये है पहला वैल्यू। सी इन नेक्स्ट केस m का पावर क्या है, b है, m का पावर क्या है, b है, तो हम लिख सकते हैं b, और यहाँ m का पावर 1 है, तो b का वैल्यू हमें तो डायरेक्टली मिल गया, b का वैल्यू है 1। अभी आप देख सकते हैं c का वैल्यू क्या है, तो c के लिए यहाँ पे -2c है और यहाँ है -2, सो वी कैन राइट -2c इज इक्वल टू -2, दिस 2 विल गेट कैंसल एंड वी गेट c इज इक्वल टू 1, बिकॉज ये माइनस माइनस भी क्या हो गया है कैंसिल, ये -2 कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू हमें मिला है 1। अभी जो वैल्यूज़ है हमारे पास b का वैल्यू और c का वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम 1 माइनस 3 प्लस, सॉरी हमें a मालूम नहीं है, a माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस c का जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, इज इक्वल टू -1, सो दिस विल बी -2 -1, और यहाँ पे हो जाएगा -1, ये -2 यहाँ आने के बाद +2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सी ऑल दीज वैल्यूज वी आर गेटिंग एज 1, ये जो तीनों भी वैल्यूज है हमें मिले हैं 1 ही मिले हैं, तो हम अभी लिख सकते हैं कि जो हमारे जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, हमने लिखा था P इज इक्वल टू K H देन रो एंड G A B C, इस तरह से हमने लिखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है P, यहाँ पे K, H का पावर हमारा आ जाएगा 1, ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 1, रो का पावर ये जो B है वो भी क्या है 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, सो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इज अवर फॉर्मूला। ओके, क्योंकि 1 1 है इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। सी ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, प्रेशर का फॉर्मूला हमने डायरेक्टली डिराइव किया है। हमने सिर्फ देखा था कि जो प्रेशर डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, H पे डिपेंड था, प्रेशर डिपेंड है, रो पे डिपेंड था, प्रेशर डिपेंड है, G पे डिपेंड था। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द फॉर्मूला for any given physical quantity. I hope you like this lecture and do share this lecture with your friends. Thank you.